सारे नाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव जी विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। सबसे पहले अपने गुरुवर के चरणों में कुछ पंक्तियां अर्पित करना चाहूंगी। बेटा। कि धर दे जहां कदम जमी वहीं की डोल जाए। डॉक्टर साहब आगे आ जाओ। डॉक्टर साहब नहीं तूफानों का नाम विद्यासागर जी। वाह 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 वाह। छेनी पत्थरों से नहीं समय के प्रवाह की, तप्त लेखनी के शिलालेख विद्यासागर जी। अरे स्वर्ग के हैं इंद्रगण मेरे ज्ञान गुरुवर, तो फिर है उनके अस्त्र वज्र दंड विद्यासागर जी। मुनियों में सर्वश्रेष्ठ निर्भीक श्रवण है ये, सच कहूँ महावीर विद्यासागर जी। बहुत बढ़िया बेटा, वाह 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 वाह। कुंद कुंद जैसा ज्ञान उमा स्वामी जैसा भान, कुंद कुंद जैसा ज्ञान उमा स्वामी जैसा भान, ज्ञान के प्रकाश के हैं पुंज विद्यासागर जी। बहुत सुंदर, वाह। वज्र सी है ओजता जीवन सरोज सा, मुक्ति राह के वे पावन वीर विद्यासागर जी। वाह। सच को जो सच कहें झूठ को जो झूठ कहें, ऐसे बाहुबल का है नाम विद्यासागर जी। बहुत अच्छे। वादियों में वादिराज, तार्किकों में तर्कराज, धार्मिकों में धर्मराज मेरे विद्यासागर जी। क्या कहने, वाह। ज्ञान सिंधु सिंचन से बनी है विद्या बगिया, जो उस बगिया के पुष्प राज विद्यासागर जी। वाह 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 वाह। जैनियों की आन बान जैनियों का है बुमान, जैनियों के धर्म की पहचान विद्यासागर जी। बहुत बढ़िया बेटा, वाह वाह वाह। जैनियों की आन बान जहाँ धर्म का है मान, ऐसे बुंदेलखंड की है शान विद्यासागर जी। बहुत बढ़िया, वाह। ऐसे बुंदेलखंड की है शान विद्यासागर जी। तो अपने गुरुवर का वैभव बताते हुए कुछ कहना चाहूंगी। स्वागत है बेटा। कि पूछ आओ तुम हिमगिरियों से तुमसा ऊंचा कौन है, सागर की लहरों से पूछो तुमसा ऊंचा कौन है। ओ चिड़ैया उड़ने वाली किसके गीत को गाती हो, चलने वाली तेज हवाएं किसकी महिमा ढोती हो। अरे बागों में माली मालाएं किसके लिए पिरोता है, अरे जल्दी उगने वाला सूरज किसकी राह संजोता है। उत्तर में गंगा से पूछो दक्षिण में कृष्णा से, पश्चिम में चंबल से पूछो पूरब में ब्रह्मा से। अरे अटक से लेकर कटक तक पूछो, कश्मीर से कन्या तक पूछो, हिंद महासागर से पूछो कंचनजंगा तक। आओ तुम ये जग सारा, फिर तुमको ये मुकाम मिलेगा कि इस दुनिया में सबसे ऊंचा विद्यासागर नाम मिलेगा। कि इस दुनिया में सबसे ऊंचा विद्यासागर नाम। माता पिता का स्थान जीवन में गुरु से कम नहीं होता। तो माता पिता जैसा इस दुनिया में कोई सौगात नहीं हो सकती। माता पिता जैसी इस दुनिया में कोई सौगात नहीं हो सकती। और माता पिता के बिना त्रिलोकी नाथ भी अनाथ होते हैं, और माता पिता के बिना त्रिलोकी नाथ भी अनाथ होते हैं। वाह। तो वर्तमान की पीढ़ी क्या कर रही है उस पर थोड़ी दृष्टि डालते हुए कुछ कहना चाहूंगी। कि जिन माता पिता ने हमें बोलना सिखाया, उन्हें हम चुप रहना सिखा रहे हैं। जिन माता पिता ने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही उंगली हम अपने माता पिता को दिखा रहे हैं। जिन माता पिता ने हमारे जन्म पर मिठाइयाँ बांटी, आज हम भाई भाई उन्हीं माता पिता को बांट रहे हैं। जिन माता पिता ने हमें जीना सिखाया, मनुष्य बनाया, अगर बुढ़ापे में तुमने उनका दिल जलाया तो याद रखना है कपूतों, तुमने अपने ही हाथों अपना दुर्भाग्य लिखाया, तुमने अपने ही हाथों अपना दुर्भाग्य लिखाया। बहुत बढ़िया, वाह। आज की पीढ़ी का नारा है कि हम दो हमारे दो। तो क्या माँ बाप को कुएं में फेंक दें? भगवान की पूजा से माँ प्राप्त नहीं होती है, मगर माँ की पूजा से भगवान प्राप्त होते हैं। माँ के लिए सबसे खुशी का पल होता है जब उसकी संतान होती है। जब बेटा घर में आता है तब वह घर का चिराग होता है, और जब हम बेटियां घर में आती हैं हम अपने माता पिता का स्वाभिमान होती हैं। हम बेटियां अपने माता पिता का अभिमान हैं। हम ही दुर्गा, हम ही शारदा, हम ही देश की शान हैं। क्यों बेटियां, गर्व करो, हम बेटियां महान हैं। कितना अच्छा लगता है ना जब इतना लाड प्यार मिलता है। इसी लाड प्यार के बीच
हम बड़े हो जाते हैं। और ये क्या, बड़े होकर हम अपने माता पिता से झूठ बोलने लगते हैं, पढ़ाई लिखाई कोचिंग के बहाने किसी और से मिलने लगते हैं और हम फंस जाते हैं विजातीय विवाह के दलदल में। क्या आपको पता है आपके घर से भाग जाने के बाद आपके माता पिता पर क्या बीतती है? आपकी माँ को बगैर शुगर के डायबिटीज़ हो जाता है, आपके पिता को हार्ट अटैक आ जाता है और आपका भाई पूरे समाज से मुँह छिपाता फिरता है, और आपके दादा दादी जो पहले शाम से मंदिर जाया करते थे आज घर से बाहर निकलने में शर्माते हैं। वाह और आपका घर एक घर नहीं बल्कि एक अस्पताल बन जाता है। बहुत अब बढ़िया। आप पहुंच चुके हैं एक नए घर में जहाँ का रहन सहन खान पान धर्म संस्कार सब कुछ अलग है। क्या सच्चे देवसास गुरु को पूजने वाले आप कुदेवों को पूज पाएंगे? वाह पानी छानकर पीने वाले हाथ क्या कभी अंडा मछली मांस बना पाएंगे? ये सब करके क्या आप खुश रह पाएंगे? वाह बेटा खुश वाह। रहने की तो बात ही छोड़िए, आप वहाँ चैन से जी तक नहीं पाएंगे। विजातीय विवाह करके क्या फायदा? जिसने जिंदगी दी उसको बदले में दी मौत। जिन माता पिता ने आपको प्यार और इज्जत से खिलाया उन्हें भूखा रहने पे मजबूर कर दिया, जिन्होंने प्यार से सुलाया उनकी रातों की नींद छीन ली। तो अंत में यही कहना चाहूँगी, अपने घर को नरक ना बनाओ बेटियों, हाथ जोड़ कर विनती है संभल जाओ बेटियों। वाह। जैन कुल को कलंक ना लगाओ बेटियों, हाथ जोड़ कर विनती है संभल जाओ बेटियों। वाह, हाथ जोड़ कर वाह, विनती वाह, है वाह, संभल वाह, जाओ। वाह। जय जिनेंद्र।